एक ऐसा पर्वत जिस पर आज तक कोई इंसान तो क्या हेलीकॉप्टर भी नहीं चढ़ सका, जिसके केवल परिसर तक जाने पर ही इंसान की उम्र हैरतअंगेज तौर पर तेजी से बढ़ने लगती है। यानी आम तौर पर आपके बाल और नाखून की लंबाई 2 हफ्तों में जितनी बढ़ती है, उतनी इस पर्वत पर मात्र 12 घंटे में बढ़ जाती है। और तो और यहाँ पर कंपास भी फेल हो जाता है और दिशा भ्रम होने लगता है। आखिर इस पर्वत के ऊपर ऐसा क्या है जिसे देखकर खुद नासा भी हैरान रह गया। और सबसे बड़ा सवाल, एवरेस्ट जैसे पर्वत की चोटी को टूरिस्ट प्लेस बना देने वाले इंसान क्यों इस पर्वत पर नहीं चढ़ पाते। मैं बात कर रहा हूं कैलाश पर्वत की। जी हां दोस्तों, भारत और चीन के बीच मौजूद कैलाश पर्वत, जिसके रहस्यों को सुलझाने में नासा भी फेल हो चुका है। माउंट एवरेस्ट और कैलाश पर्वत की अगर आपस में तुलना की जाए तो कैलाश पर्वत इससे करीब 7200 फीट ऊंचा है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि माउंट एवरेस्ट को तकरीबन 6500 अलग अलग लोग फतह कर चुके हैं, जबकि कैलाश पर्वत पर आज तक कोई इंसान नहीं चढ़ पाया। इस पर्वत पर अगर कोई चढ़ने की कोशिश करता भी है तो उसके साथ अजीब अजीब घटनाएं होने लगती हैं। और जो लोग इन घटनाओं को नजरअंदाज करके लगातार चढ़ने की कोशिश करते रहते हैं, उनकी मिस्टीरियस तरीके से मौत हो जाती है। यही वजह है कि इसे दुनिया का सबसे ज्यादा रहस्यमय पर्वत माना जाता है। और आज के इस वीडियो में हम आपको कैलाश पर्वत के इन रहस्यों के बारे में बताने वाले हैं, जिन्हें जानकर आपकी रूह तक कांप उठेगी। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, कैलाश पर्वत की हिंदू धर्म में काफी ज्यादा मान्यता है और लोग इसे पवित्र मानते हैं। दरअसल हिंदू धर्म ग्रंथों और पौराणिक कथाओं में यह बताया गया है कि भगवान शिव ने कैलाश पर्वत पर ही अपनी समाधि लगाई थी। और कुछ मान्यताएं तो यहां तक कहती हैं कि भगवान शिव आज भी इस पर्वत पर अपने परिवार के साथ रहते हैं। यही वजह है कि हर साल लाखों श्रद्धालु इस पवित्र जगह पर महादेव के दर्शन करने के लिए आते हैं। इस पर्वत के पश्चिम व दक्षिण दिशाओं में मानसरोवर और राक्षस ताल नाम की मशहूर झीलें मौजूद हैं। इसमें मानसरोवर एक मीठे पानी की झील है, जबकि राक्षस ताल का पानी खारा है। कहा जाता है कि दुनिया में एक ऐसी जगह नहीं है जहां खारे और मीठे पानी की झीलें इतनी करीब पाई जाती हों। साथ ही इन झीलों की बनावट हर किसी को हैरान कर देती है। दरअसल मानसरोवर का आकार गोल है जो सूर्य से मिलता है, और राक्षस ताल आधे चांद के आकार के जैसा है। जब इन्हें दक्षिण दिशा से देखा जाता है तो ये दोनों झीलें मिलकर एक स्वस्तिक चिन्ह जैसा निशान बनाती हैं, जिसके हिंदू धर्म में काफी मान्यता है। इन झीलों के अलावा इस पर्वत से दुनिया की कई मशहूर नदियां भी निकलती हैं, जिसमें ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलुज जैसी विशाल नदियों के नाम भी शामिल हैं। वैसे कैलाश पर्वत का सिर्फ हिंदू धर्म ही नहीं बल्कि बौद्ध और जैन धर्म में भी काफी ज्यादा महत्व है। अगर हम जैन धर्म की बात करें तो कैलाश पर्वत उनके प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ ऋषभदेव का निर्वाण स्थल है, जहां उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। यही वजह है कि जैन धर्म के लोग इस पर्वत को अष्टापद कहकर बुलाते हैं। साथ ही तिब्बत में रहने वाले बौद्ध धर्म के अनुयायी का ऐसा मानना है कि बुद्ध भगवान के अलौकिक रूप डेमचौक कैलाश पर्वत पर ही रहते हैं। इसलिए बौद्ध धर्म में भी इस पर्वत को पवित्र व पूजनीय माना जाता है। कैलाश पर्वत को अगर दूर से देखा जाए तो ये बर्फ में ढके एक विशाल शिवलिंग जैसा नजर आता है। इस पवित्र पर्वत को देखने का मौका सिर्फ उन खुशनसीब लोगों को मिलता है जो अमरनाथ यात्रा पर जाते हैं, क्योंकि इस यात्रा के दौरान लोगों को तिब्बत की पर्वत श्रृंखलाओं से होकर गुजरना पड़ता है, जहां ये भव्य पर्वत नजर आता है। कैलाश पर्वत से जुड़ी सबसे अजीब बात यही है कि आज तक कोई भी इंसान इस पर चढ़ाई करने में सफल नहीं हो पाया। हालांकि ये पर्वत माउंट एवरेस्ट की तुलना में काफी ज्यादा नीचा है, लेकिन फिर भी कोई इंसान इस पर चढ़ाई नहीं कर पाता है। बताया जाता है कि जो भी कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश करता है, उसकी रहस्यमय तरीके से मौत हो जाती है। दुनिया के बहुत सारे लोग जो इस पर्वत पर चढ़ने की कोशिश करने के लिए निकले, वो लौट कर नहीं आए और आज तक कोई नहीं जानता कि उन लोगों के साथ क्या हुआ।
आज के समय में तो इस पर्वत पर चढ़ाई करने की हिम्मत कोई नहीं करता, लेकिन 19वीं सदी और 20वीं सदी के दौरान कुछ पर्वतारोहियों ने इस पर चढ़ने की कोशिश की थी। हालांकि इसके बाद उनके साथ क्या हुआ ये आज तक किसी को मालूम नहीं है, क्योंकि वे लोग पर्वत पर जाने के बाद बहुत ही रहस्यमय तरीके से गायब हो गए थे। उदाहरण के लिए कुछ साल पहले रूस के एक मशहूर क्लाइंबर सर्गी सिस्टिक्याओ ने इस पर चढ़ाई करने की ठान ली थी और वो कैलाश पर्वत के बहुत करीब भी पहुंच गए थे, लेकिन वहां से आगे बढ़ने की जगह वो वापस लौट आए। बाद में एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि जब मैं कैलाश पर्वत के नजदीक पहुंचा तो अचानक मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैं उस पर्वत के ठीक सामने खड़ा था जिस पर मुझे चढ़ाई करनी थी, लेकिन मेरा शरीर एकदम से कमजोर पड़ गया। मेरे दिमाग में खुद ही के ये ख्याल आने लगे कि मुझे इस पर्वत पर नहीं चढ़ना चाहिए। ये सोचकर मैं वहां से तुरंत वापस लौट गया और जैसे ही मैं इस पर्वत से थोड़ा दूर हुआ मेरी कंडीशन अपने आप ही नॉर्मल हो गई। कुछ इस तरह का एक्सपीरियंस एक दूसरे पर्वतारोही कर्नल आर.सी. विल्सन ने भी शेयर किया था। उनके अनुसार वो जैसे ही कैलाश पर्वत के करीब पहुंचे वैसे ही अचानक तेज बर्फबारी होने लगी और उनका रास्ता ब्लॉक हो गया, मानो कोई नहीं चाहता कि वो इस पर्वत पर आगे बढ़ें। लोग इस पर्वत पर ना चढ़ पाने के पीछे अलग अलग वजहें बताते हैं। हिंदू धर्म के बहुत से लोग ये मानते हैं कि जो व्यक्ति दुनिया में अच्छे कर्म करता है उसको मरने के बाद कैलाश पर्वत में जगह दी जाती है, क्योंकि इस पर्वत को अच्छी आत्माओं का घर माना गया है। इसके अलावा इस जगह को अलौकिक शक्तियों का केंद्र भी माना जाता है और अगर हम प्राचीन ग्रंथों की बात करें तो उनमें भी इस पर्वत पर चढ़ना वर्जित बताया गया है। साल 2001 में चाइना की गवर्नमेंट ने आखिरी बार किसी पर्वतारोही को इस पर्वत पर चढ़ने की परमिशन दी थी, लेकिन यहाँ होने वाली घटनाओं और इस जगह के एक पवित्र स्थल होने की वजह से माउंट कैलाश पर चढ़ाई करना पूरी तरह से बैन कर दिया गया और अब इस पर्वत पर किसी को भी जाने की अनुमति नहीं है। हालांकि अगर आप मानसरोवर वाले इलाके में जाएंगे तो वहां आपको कई रहस्यमयी आवाजें सुनने को मिलेंगी। कुछ लोग इनके बारे में कहते हैं कि बहुत ध्यान देने पर ये ओम जैसी सुनाई देती हैं। वहीं कभी कभी इस पर्वत से डमरू बजने की आवाज भी आती है और इस वजह से लोगों का ये यकीन और पक्का हो जाता है कि यहाँ भगवान शिव रहते हैं और ये उन्हीं के डमरू की आवाज है। कुछ समय पहले एक क्लाइंबर ने दावा किया कि इस पर्वत पर चढ़ना तो दूर, यहाँ कुछ पल के लिए ठहरना भी असंभव है, क्योंकि यहाँ पहुंचते ही दिमाग में एक भ्रम सा पैदा होने लगता है जिसकी वजह से यह समझना मुश्किल हो जाता है कि वो किस दिशा में है। लेकिन सबसे हैरानी की बात तो यह है कि इस पर्वत पर मैग्नेटिक कंपास भी सही ढंग से काम नहीं करता। अब इसके पीछे क्या वजह है उसके बारे में वैज्ञानिक भी आज तक पता नहीं लगा पाए। एक और चीज जो इस जगह को इतना रहस्यमय बनाती है और वो ये कि यहाँ पर समय काफी तेज रफ्तार से गुजरता है। ये सुनने में आपको भले ही अजीब लगे, लेकिन यहाँ जाने वाले बहुत से लोग इस बात का दावा कर चुके हैं। बताया जाता है कि हमारे बालों और नाखूनों की जितनी लंबाई 2 हफ्ते में बढ़ती है उतनी कैलाश पर्वत पर सिर्फ 12 घंटे में बढ़ जाती है। कैलाश पर्वत के बारे में इसी तरह की ना जाने कितनी कहानियां मशहूर है और बहुत से लोग इन कहानियों के पीछे की हकीकत को जानने की कोशिश भी कर चुके हैं। ऐसा ही एक कोशिश साल 1999 में रूस के रहने वाले एक आंखों के डॉक्टर अर्नस्ट मुलादशेव ने भी की थी। उन्होंने कैलाश पर्वत पर जाने के लिए स्पेशल टीम बनाई जिसमें फिजिसिस्ट, जियोलॉजिस्ट और इतिहासकार शामिल थे और अपनी इसी स्पेशल टीम के साथ उन्होंने कई दिनों तक कैलाश पर्वत के रहस्यों पर रिसर्च की। फिर जब ये लोग पर्वत से लौट कर आए तो उन्होंने इसके बारे में खुलासा किया, जिसे सुनकर लोग हक्के बक्के रह गए। असल में डॉक्टर मुलादशेव ने कहा कि कैलाश कोई पर्वत नहीं बल्कि इंसानों द्वारा बनाया गया एक विशाल पिरामिड है और ये अकेला नहीं है बल्कि चारों तरफ छोटे छोटे पिरामिडों से घिरा हुआ है। उन्होंने इस बात का भी दावा किया कि इसका कनेक्शन गीजा और टियोतिहुआकान के मशहूर पिरामिडों से है। हालांकि मुलादशेव अपने इन दावों को कभी साबित नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी आज बहुत से लोग उनकी इस थियरी को सच मानते हैं। वैसे आप लोग डॉक्टर मुलादशेव के इन बातों से यकीन रखते हैं या नहीं?
हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी दोस्तों, हमारी आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना, और अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर नए हैं तो पेज को फॉलो भी जरूर करें। मिलते हैं जल्दी ही एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।